जाट गुजर यादव हरिजन, राजा प्रजा इंजीनियर डॉक्टर मास्टर टीचर ट्यूटर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, लंदन अमेरिका जर्मनी जापान, सब राम नाम सब खत्म हो जाएगा। जब धरती माता खत्म हो जाएंगे तो कुछ बचेगा? आज तो अमेरिका है, लंदन है, रोहतक है, भिवानी है, चंडीगढ़ है, ये जाटों का है, ये क्षत्रियों का है, ये यादवों का है, ये मुसलमानों का है, ये देश इनका, हंगामा मचा, अणुबम है, परमाणु बम है। लेकिन एक दिन महाप्रलय में भगवान सब खत्म करेंगे, क्योंकि धरती माता भी मशीन है, मशीन पुरानी हो जाएगी खत्म, तब दूसरी धरती माता बनाई जाएंगी, तब तक हमको आपको कहीं रखा जाएगा, क्योंकि आत्मा तो मरेगी नहीं, आपको कहीं स्टोर कर दिया जाएगा, फिर दूसरी धरती बनाकर तब आपको यहाँ उतारा जाएगा, पैदा किया जाएगा। ऐसे महाप्रलय इसको कहते। तो देखो आप, बाबा जयमल सिंह महाराज ने कहा भाई महात्मा के पास हमको भी ले चलो। जब बाबा जयमल सिंह को दोनों सत्संगी ले गए साथ में पकड़कर, तो देख करके वो चरण पर गिर पड़े। उस समय राधा स्वामी महाराज, जिनका नाम शिवदयाल, ये भी खत्री बनिया थे, राधा स्वामी महाराज, इनको बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज कहते हैं। ये तमाम गुरुओं की फोटो आप देख रहे हो, सब लोग राधा स्वामी मिशन के हैं। ऊपर देखो हमारे बैठे हैं, ये सब लोग राधा स्वामी मिशन से ही रिलेटेड हैं। लेकिन राधा स्वामी मिशन का इतिहास क्या? बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज खत्री बनिया, खत्री माने छत्री होता। पहले उनके बाप दादे मिलिट्री में जो लड़ाई करते हैं उनको छत्री कहा जाता, राजपूत। लेकिन बाद में उन्होंने लड़ाई कहा लड़ाई में मजा नहीं, रोज़ लड़ाई हो रही, चलो कुछ बिजनेस व्यापार करके दो पैसा कमाया जाए, कम से कम सुकून से जिंदगी आराम से भी। बिजनेस बढ़िया, लड़ाई झगड़ा मिलिट्री वाला काम ठीक नहीं है। जब देखो लड़ाई होती, लोग मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। हम आपके हरियाणा पंजाब में देखते हैं, हर गांव में किसी न किसी शहीद का स्मारक बना हुआ है, क्योंकि इधर के लोग लड़ाकू तो हैं, जन्मजात हैं। पश्चिम से आक्रमण होता, पूरब से भारत पर कोई आक्रमण नहीं होता, सारा आक्रमण पश्चिम से होता, तो पहले पंजाब को झेलना पड़ता। यूपी बिहार तो बच जाता था, वहाँ जाते जाते दुश्मन की हवा बिगड़ जाती थी। सारा मुकाबला पंजाब के लोग ही, चाहे हूण आए, शक आए, यवन आए, मुसलमान आए, मुग़ल आए, अफगान आए, अंग्रेज आए, जितना आए देखो सब इधर से आते थे, लड़ाइयाँ होती थी। इसलिए पंजाब हरियाणा के लोग मिलिट्री में इनकी जाट रेजिमेंट ही बना दिया, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। तो कुल मिला करके देखो, बाबा जयमल सिंह ने देखा, चरणों में प्रणाम किया। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है, अच्छी जगह आ गए हो, अब तो बुला लिया, चिंता मत करो। आगे सत्संग सुना। सत्संग, एक ही सत्संग में आदमी कितना सत्संग सुनता है नहीं समझ में आता, लेकिन जब विद्यार्थी संस्कारवान होता, ब्रेन माइंड दिमाग का तेज होता, एक ही साल में फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाता। और जिनका दिमाग कमज़ोर होता, एक ही कक्षा में 3 साल फेल हो रहे, माँ बाप भी परेशान हो जाते, अंत में पढ़ाई ही छुड़ा दिया। ऐसे सत्संग की बात, किसी पर सत्संग जल्दी असर करता और किसी पर सत्संग पूरा जीवन बीत जाएगा, असर ही नहीं करता। कितनों सुनाओ आप, कभी कभी आप अपने घर में बाल बच्चों को समझाओ, वो नहीं सब, घर वाले ही नहीं समझते, आपके घर में ही झगड़ा चलता रहता। आप कहोगे शाकाहारी धर्म सही, हमारे गुरु महाराज का, घर वाले कहते नहीं नहीं मांसाहारी धर्म सही है, मछली अंडा खा करके भी मुक्ति मिलती है। तमाम लोग इस धर्म को भी मानते हैं, इसी में झगड़ा झंझट होता रहता। नहीं, भाग्य में है पुण्य पुंज बिन मिलन क्षमता, सत्संग संसित करता। 1-2 सत्संग में ही देखो बाबा जयमल सिंह पक्के का गुरुजी नामदान दे दिया, भजन करने लगे। बाद में उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन किया था, अंग्रेजों के राज में फौज में चले गए और बराबर सत्संग में आते जाते। कुछ दिन झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में ड्यूटी लगी उनकी, ऐसे घूम करके ड्यूटी भी करते रहे, सत्संग करते रहे। अंत में अपनी आत्मा को, सूरत को शब्द से जोड़कर ब्रह्मांड में चढ़ा दिया।
अमर देश सतलोक की रूहानी यात्रा कर लिया, सफ़र कर लिया। और जो सूरत को शब्द से जोड़कर अमर देश सतलोक की रूहानी सफ़र तय कर ले, उसको संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत माने केवल तिलक टीका नहीं, संत माने दाढ़ी बाल नहीं, तब तो धोखा खा जाओगे। संत माने जो सूरत को जगाकर शब्द की जहाज में, नाम की डोली में बैठाकर अमर देश सतलोक की चढ़ाई कर ले, सतपुरुष भगवान से जुड़ जाए, उनको संत सदगुरु द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। जब इनकी साधना पूरी हो गई तो बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज, राधा स्वामी महाराज ने इनको जिम्मेदारी दिया कि जाओ पंजाब। हमारा जन्म हिंदू घर में हुआ, हम सिख तो है नहीं, और दुनिया में जात बिरादरी का जहर फैला हुआ है। हम आगरा में रहते, हम हिंदू घर में हैं। अगर हम पंजाब में सत्संग सुनाएंगे तो सिख लोग हमारी बात सुनने वाले कहेंगे भाई सिखों का गुरु सिख होना चाहिए, सिखों का गुरु एक हिंदू कैसे होगा। लेकिन हमने आपको गुरु नानक और 10 गुरुओं का सच्चा शाश्वत सनातन ज्ञान पढ़ाया है। आप पंजाब जाओ और वहाँ की सिख जाति बिगड़ रही हो, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, जबकि गुरुओं ने उनको मना किया था। लेकिन आज सिख धर्म में गड़बड़ी पे जल्दी उनको समझाओ आप। चूँकि बाबा जयमल सिंह सिख सरदार थे, असर पड़ता, और आज के ज़माने में तो बहुत बड़ा असर है। जाति और धर्म का कोई मुसलमान कितना बड़ा फकीर हो जाए, आपके रोहतक में आकर के आपके गांव में सत्संग सुनावे तो जाट और यादव लोग उसको सुनने को तैयार हो गया। अरे मुसलमान है, भगाओ भगाओ भगाओ, भारत से भगाओ, बाहर करो, ये तो हमारे देश को गुलाम करवा देंगे, हटाओ। कोई यादव सत्संग सुनाने लगे तो जाट नहीं सुनेंगे, जाट सुनाने लगे तो हरिजन नहीं सुनेंगे। ब्राह्मणों से इतनी चिड़, ब्राह्मण सुनाने लगे, कहा ब्राह्मणों को नहीं सुनना, बर्बाद कर दिया। ब्राह्मणों को देखो हिंदू लोग गालियाँ देते फिर रहे, तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग। तो जाति और धर्म का जहर इतनी तेजी से फैल चुका। बाबा जयमल सिंह को गुरुजी भेज रहे हैं, जाओ पंजाब और कम से कम सिखों को तो समझाओ आप। हमारी तो सुने, हम कितनों इनको अमृत पिलाएंगे। अरे कहेंगे हम हिंदू की कथा सुनेंगे कि सिखों के, हमारे गुरु ग्रंथ साहब। हम अमृतसर चलेंगे, स्वर्ण मंदिर चलेंगे, वहाँ ग्रंथी हैं, पाठी हैं, हमारे सिख धर्म के तमाम गुरु खुद ही हैं। लेकिन चूँकि आप सिख हो, पगड़ी बांधने वाले, आपको लोग जान रहे भाई पंजाबी हैं, सिख हैं, तो आपकी जात बिरादरी, आपके इलाके के लोग आपकी बात को माने, जाओ। जब वहाँ भेजा, इन्होंने देखो ब्यास नदी के किनारे, कभी आप उधर गए होंगे तो ब्यास नदी के किनारे एक जंगल में एक झोपड़ी, कच्चा मकान बना, कुटिया, कुछ नहीं था, और छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। गांव में अगल बगल के लोग वहाँ गाय भैंस चराने के लिए, बकरी उकरी चराने आते थे, उन्हीं को बैठा करके सत्संग शुरू कर दिया। 2 ने सुना, 4 ने सुना, 10 ने सुना। धीरे धीरे गांव के लोगों को अच्छा लगने लगा, भाई गुरुजी की कथा तो बड़ी अच्छी है, कथा माने सत्संग। अब कथा माने को मिठाई खाना, कथा माने को लड्डू खाना, अरे कथा माने सत्संग। राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिससे कुछ ज्ञान मिले, पढ़ाई लिखाई शिक्षा मिले। अभी नहीं कथा कह करके लड्डू पूड़ी